श्रीगणेशाय नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। ॐ हनुमाञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः बुद्धिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य द्रपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्रीराम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदविदे परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ॐ तत्सीतां समानीय सर्ववर्णभूषिताम् समक्षमग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तथा अब्रीव्यज्जनको राजा कौसल्यानन्दनवर्धनम्। इयं सीता मम सुता सधर्मचरीत्व प्रतीक्षणैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिनाम्। पतिवर्ता महाभागा छायेवानुगता सदा। तदनंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बैठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, हे रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है। इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पवित्रता महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी।
इत्युक्त्वा पराक्षिपद राजा मंत्रपूतं जलम तदा साधु साधवीति देवानां ऋषीणां वदतां तदा। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवदुन्दुभि निर्घोष पुष्पवर्षो महानभूत एवं दत्त्वा सुतां सीतां मंत्रोदक पुष्करताम् एवं दत्त्वा सुतां सीतां मंत्रोदक पुरस्कृताम् अब्रवीजनको राजा हर्षेणाभि परिपलुप्तः लक्ष्मणा गच्छ भद्रम् ते उर्मिलामुद्यतां मया परित्यक्ष पाणिं गृह्णीष्व मा भूतकलस्य पर्वयः। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश में फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। आओ, मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। तमेव मुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत गृहाण पाणिं मांडव्यां पाणिना रघुनंदन। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, हे रघुनंदन, मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीण मिथिलेश्वरः श्रुतिकीर्तिर्महाबाहो पाणिं गृणीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौभाग्यश्च सर्वे सुचरित्रवृत्ताः पत्नीभिः सन्तु काकुतस्था मा भूतकालस्य पर्ययः। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, हे महाबाहो, तुम अपने हाथ में श्रुत कीर्ति का पानी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो। तुम सबने उत्तम व्रत का भली भांति आचरण किया है। ककुतस्थ कुल के कुलभूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिन पाणिभिरस्पृशन् चत्वारस्ते चतसृणाम् वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च ऋषिंश्चापि महात्मनः सभार्या रघुद्वहा यथोक्तेन ततश्चक्रुर्विवाहं विधिपूर्वकम्। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथों में लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रत्न महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि वेदी राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। पुष्पवृष्टिरम् हत्यासीदन्तिरिक्षात् पुष्पवृष्टिर्महत्यासीदन्त इरिक्षितात् शुभास्वरा दिव्यदुदुम्भी निर्घोषैर्गीत वादित्रनिः स्वनैः
चाप्सरः संकाः गंधर्वाश्च जगूकलम् विवाहे रघुमुख्यानाम् तद्भुतम् दृश्यत। उस समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में 6 राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। ईदृशे वर्तमाने तु सूर्योदगुष्ट निनादिते त्रिरग्निं ते परिक्रम्य उहुर भार्यार महोजस। शहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। अथोपकार्यम जगमुस्ते सभार्या रघुनंदनाः राजाप्यान्नुययौ पश्यन् सर्षे संग बांधवः। तदनंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासे में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्रवधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 73 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। 74वां सर्ग है। 74वां सर्ग विश्वामित्र का अपने आश्रम को प्रस्थान, राजा जनक का कन्याओं को भारी दहेज देकर राजा दशरथ आदि को विदा करना, मार्ग में शुभाशुभ शकुन और परशुराम जी का आगमन। अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्टवातौ च राजानौ जगामोत्र पर्वतम्। तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तर पर्वत पर अर्थात हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर जहां कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था वहां चले गए। विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम् अप्राष्ट्वैव जगमाशु राधा दशरथ पुरीम्। विश्वामित्र जी के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विदेहराज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर ही शीघ्र अपनी पूरी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हो गए। अथ राजा विदेयानां ददौ कन्याधनं बहु गवाम सप्त सहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः कंबलानां च मुख्यानां क्षोमान कोटयंबाराणि च हस्तश्वर पादातम दिव्य रूपम स्वलंकृतम। उस समय विदेहराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौवें, कितनी ही अच्छी अच्छी कालीने तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। ददौ कन्या शतं तासां दासी दासम् अनुत्तमम् हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। इन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं
राजत मुद्राएं, मोती तथा मूंगे भी दिए। ददौ राजा सुसंहृष्ट है कन्यादानमनुत्तमम्, दत्त्वा बहुविधं राजा समनुज्जाप्य पार्थिवम्, परविवेश स्वनिलयम् मिथिलेश्वरः, राजाप्ययोध्याधिपतिः स पुत्रैर्महात्मभिः, ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तमोत्तम कन्यादान अर्थात दहेज दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा ले वे पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए। गच्छन्तुम तु नरव्याघ्रम शैर्षेषंगम सरागवम, घोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः, भौमाश्चैव मृगा सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम्। उस समय ऋषि समूह जब श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। तान दृष्ट्वा राजशार्दूलो वसिष्ठं प्रिय पृच्छत, ऐसौम्याः पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्षिणा, किमिदं हृदयोत्कंपी मनोमम विषीदति। उन सब को देखकर राज सिंह दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे मुनिवर, एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। यह अशुभ और शुभ दो प्रकार का शकुन कैसा है? यह मेरे हृदय को कंपित किए देता है, मेरा मन विषाद में डूबा जाता है। राजो दशरथश्चैतच्छ्रुत्वा वाक्यं महानृषिः, उवाच मधुरां वाणीं श्रूयतामस्य यत्फलम्, उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षी मुखाच्युतम्, मृगा प्रशमयन्ते ते संतापस्तज्जतापं यम्। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा, हे राजन, इस शकुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जाने वाले ये मृग उस भय के शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए आप यह चिंता छोड़ दीजिए। तेषां संवदतां तत्र वायु प्रादुर्भूवः, कंपयन् मेदनीं सर्वां पातयंश्च महाद्रुमान्, तमसा संवृत सूर्य सर्वे नवेदिषूर्दिशः, भस्मना चावृतं सर्वं सम्मूढ़मिव तद्बलम्। इन लोगों में इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि वहां बड़े जोरों की आंधी उठी, वह सारी पृथ्वी को कंपाती हुई बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से आच्छन्न हो गया, किसी को दिशाओं का भान भी न रहा। धूल से ढक जाने के कारण वह सारी सेना मूर्छित सी हो गई। वशिष्ठ ऋषयाश्चान्ये राजा च
तस्तदा संसंज्ञाम इव तत्रासन सर्वमन्यद्विचेतनम तस्मिंस्तत्मसि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा समूह। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि अन्यान्य ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत रह गया था, शेष सभी लोग अचेत से हो गए थे। उस घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल से आच्छादित सी हो गई थी। ददर्श भीम संकाशम जटा मंडलधारिणम भार्गवम जमदग्नेयम राजा राज विमर्दनम कैलासमिव दुर्धर्षम कालाग्निमिव दुस्सहम ज्वलंतमिव तेजोवीर दुर्निरीक्षम पृथक जनैः स्कंधे सा सज्ज परशुम धनुर्विद्युद्गणोपमम् परगृहं य शरगुग्नं परग्रह्य शरमुग्नं च त्रिपुरग्नं यथा शिवम। उस समय राजा दशरथ ने देखा क्षत्रिय राजाओं का मानमर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते थे। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी हैं। वे कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुस्सह प्रतीत होते थे। तेजोमंडल द्वारा जाजल्यवान ये तेजोमंडल द्वारा जाज्वल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे और हाथ में विद्युत गणों के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ रहे थे। तम दृष्ट्वा भीम संकाशम ज्वलंतमिव पावकम वशिष्ठ प्रमुखा विप्रा जपोहोम परायणा संगता मुनय सर्वे संजल्लुपुरथो मिथः। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी महर्षि और ब्रह्म ऋषि एकत्र होकर परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे। कच्चित पितृवादम महर्षि क्षत्रम नोत्सदयिष्यति पूर्वं क्षत्रवदं कृत्वा गतमन्युर्गदत्वरः क्षत्रस्योत्सादनं भूयो न खलवस्य चिकीर्षितम्। क्या अपने पिता के वध से अमर्ष वशीभूत हो ये क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया था। अब इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है, अतः फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभीष्ट नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। एवं मुक्त्वा रथमादाय भार्गवं भीमदर्शनम् ऋषयो राम रामेति मधुरम वाक्यम ब्रुवन्। ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम को अर्घ्य लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। प्रतिगृह्य तूताम पूजा मृषि दत्ताम प्रतापवान रामम दाशरथिम रामो जमदग्नयोऽभ्यभाषत। ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुस्सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ।
पंचसप्तमः सर्ग है, 75वां सर्ग। राजा दशरथ की बात अनसुनी करके परशुराम का श्री राम को वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए ललकारना। राम दशरथे वीर वीर्यं ते श्रूयते अद्भुतम् धनुषे भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्। हे दशरथ नंदन श्री राम, हे वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। तद्भुत मचिन्त्यं च भेदनं धनुष्यस्तथा तच्चुत्राहं मनु प्राप्तो धनुर्गृह्यान् परम शुभम। उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष ले आया हूँ। तदिदं घोर संकाशम जमदग्न्यम महद्धनु पूरयस्व शरीर्णैव स्वबलम दर्शयस्व च। यह है वह जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। तदहं ते बलम दृष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य पूरणे द्वंद्व युद्धम प्रदास्यामि वीर्य शलाघ्यमहं त्व। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्पृहणीय होगा। तस्य तदवचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा विषण्णवदनो दीन प्राञ्जलिर्वाक्यम् अब्रवीत्। परशुराम जी का वह वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, क्षत्रौषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः बालानां मम पुत्राणां भयं दातुमर्हसि भार्गवाणां कुले जात स्वाध्याय व्रतशालिनां सहस्राक्षे प्रतिज्ञाया शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि। हे ब्रह्मन, आप स्वाध्याय और व्रत से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्म ज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं। इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभयदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्रों का परित्याग कर दिया है। सत्वं धर्म परो भूत्वा कश्यपाय वसुंधराम दत्त्वा वनमुपागम्य महेंद्र कृतकेतन है। इस प्रकार आप धर्म में तत्पर हो कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में आकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लग गए हैं। मम सर्व विनाशाय संप्राप्तस्त्वं महामुने नैचैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयम्। हे महामुने, इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए हैं? यदि कहें मेरा रोष तो केवल राम पर है, तो एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। ब्रुवत्येवं दशरथे जमदग्न्यः प्रतापवान् अनादृत्य तु तद्वाक्यं रामवेवाभ्यभाषत। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों की अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी। इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे
दिव्ये लोका विपूजिते दृढ़े बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा। वे बोले, हे रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। अनुश्रेष्टम सुरैरेकम त्र्यंबकाय युयुत्सवे त्रिपुरग्नम नरश्रेष्ठ भग्नम काकुतस्थ यत्तवया। हे नरश्रेष्ठ, इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। हे ककतुस्थ नंदन, जिससे त्रिपुर का नाश हुआ था, वह वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला। इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमैः तदेदं वैष्णवं राम धनु परपुरंजयम्। और दूसरा दुर्धर्ष धनुष यह है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। हे श्री राम, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला वही यह वैष्णव धनुष है। समान सारम काकुतस्थ सौहद्रेण धनुष्त्विदम् तदा तु देवता सर्वाः पृच्छन्ति समपितामह श्रुतिकण्ठस्य विष्णोश्च बालाबलनिरीक्षया। हे ककुतस्थ नंदन, यह भी शिव जी के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामह विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतां वरः। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं अर्थात शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोधे तु महद्युद्धं भवद रोमहर्षणम् श्रुतिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्पर जयिष्णुः। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तथा तो जृंभितं शैवं धनुर्भीम पराक्रमम् हुंकारेण महादेवः स्तंभेयोत्तोत्थ त्रिलोचनः। उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिवजी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया। देवस्तदा समागम्य सर्षे संग सचारणैः याचितौ प्रशमं तत्र जगमुतुस्तो सुरोत्तमौ। तब ऋषि समूह तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहां शांत हो गए। जृंभितं तद धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णु पराक्रमैः अधेकं मे निरे विष्णुं देवा शर्षिगणास्तथा। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिव जी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशाः देवरातस्य राजर्षौ दर्दौ हस्ते ससायकम्। तदनंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजर्षि देवरात के हाथ में दे दिया। इदं च वैष्णवं रामं धनु परपुरंजयम् ऋचिके
भार्गवे प्रदाद विष्णु स न्यासमुत्तमम्। हे श्री राम, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दे दिया था। ऋचिकस्तु महातेजा पुत्रस्या प्रतिकर्मण पितुरमं ददौ दिव्यम जमदग्नेर महात्मन। फिर महातेजस्वी ऋचिक ने प्रतिकार अर्थात प्रतिशोध की भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दे दिया। न्यास्त्र शस्त्रे पितरी में तपोबल समन्विते अर्जुनो विद्ये मृत्युम प्राकृताम बुद्धिमा स्थित। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृत्यवीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। वदम प्रतिरूपम तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम क्षत्रमुत्सादयम् रोषा जातम नेकशः। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का जो उनके योग्य नहीं था समाचार सुनकर मैंने रोष पूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। पृथ्वीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने यज्ञशान्ते ददम राम दक्षिणां पुण्य कर्मणे। हे श्री राम, फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप में यह सारी पृथ्वी दे डाली। दत्वा महेंद्र निलयस्तपोबल समन्वितः श्रुत्वा तु धनुषो वेदम ततोहम द्रुतमागतः। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहां तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहां से शिवजी के धनुष तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ। तदेवं वैष्णवं रामं पितृपैतामहं महत् क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य गृह्णीष्व धनुरुत्तमम् योजयस्व धनुश्रेष्ठे शरं परपुरञ्जयम् यदि शक्तोऽसि काकुतस्थ द्वन्द्वं दास्यामि ते ततः। हे श्री राम, इस प्रकार ये महान वैष्णव धनुष मेरे पितामहों तथा अधिकार में रहता हुआ चला आ रहा है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में ले लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचसप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पित कर दूं दुनिया भर का यह प्यार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जय श्री राम।